हाँ, तो 802.11 अभी दिख रहा होगा, देखो विजिबल है। यस सर। हाँ, 802.11 आए, दिस इज द स्टैंडर्ड अभी चल रहा है डेफिनेटली। लेकिन हाँ, अब जैसे 5G 6G इवन दो 7G की भी बात करने लगे हैं लोग, तो 5G में जैसे जैसे एनहांसमेंट्स होते जाएंगे ना, तो इसी जो बेसिक है वो तो रहेगा ही, उसमें एड ऑन होता जाता है। तो अभी बिल्कुल ये आए चल रहा है। जैसे वो तो 5G वाले तो सिम वाली नेटवर्क हो गए, जो होम वाईफाई वाले नेटवर्क है उसका इंटरफेस अभी भी यही यूज करता है। हाँ बिल्कुल यही करता है, बिल्कुल वाईफाई यही। का जो है हाँ हाँ, उस पे यही। बस सिक्योरिटी वाला प्रोटोकॉल WPA वो इवॉल्व हाँ होता रहता है, बाकी एग्जैक्टली, ये सब नहीं होता। जो भी एक्स्ट्रा वेब जैसे या आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में एड ऑन कर दिया, कुछ डिफरेंट एल्गो यूज कर लिया जो कि दैट इज मोर सिक्योर। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, प्री री इनक्रिप्शन। ठीक, तो this is the technique that is using in today's world for dealing, means secure dealing when third party is involved. थर्ड पार्टी मतलब जैसे कि डायरेक्ट सेंडर और रिसीवर का डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना होकर के थर्ड पार्टी से ही आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि हम सपोज जियो का नेट लेते हैं, तो क्या डायरेक्ट जियो कंपनी आकर के हमें नेट प्रोवाइड कराती है क्या? कोई वेंडर होगा ना सेंटर में जो कि राउटर दे रहा है। हाँ, जियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, वो दैट कंपनी, बट समहाउ वो थर्ड पार्टी देयर विल बी। ठीक है, जो भी आपका लोकल डीलर है, जो कि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसके थ्रू, तो उस तरीके से थर्ड पार्टी जहां भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो तो अभी रिसेंटली ये प्री री इंक्रिप्शन टेक्निक एक नया चल रहा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे एनहांसमेंट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो एड ऑन होता जाता है, या तो सिक्योरिटी या की मैनेजमेंट की टेक्निक्स। बेसिक वही रहता है। फॉर एग्जांपल दिस प्रोब रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले स्टेशन और एक्सेस पॉइंट है, देन स्टेशन सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू जॉइन द नेटवर्क, सो दैट इज प्रोब रिक्वेस्ट। उसी तरीके से प्रोब रिस्पॉन्स आएगा, देन ओपन सिस्टम, एवरीथिंग इज रिटन यार, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ ही है सारा, कि किस तरीके से रहेगा नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटी डिस्कवरी क्या रहेगा, each and everything is written here. So this is kind of the phase by which we can say that discovery and authentication phases will be handled in 802.11i standard. Okay, and after this so ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि एक्सेस कंट्रोल अप्रोच किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अप्रोच क्या रहती है। तो बेसिक स्टेशन हो गया, कंट्रोलिंग पोर्ट है, दिस इज एक्सेस पॉइंट में ही ये सभी पोर्ट्स इनबिल्ट रहते हैं। देखो जो मैं बोलना चाह रहा था आपसे, अगर जियो या BSNL इस तरीके से हम मॉडेम यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो सर्वर उनका होगा ना, यस सर। तो डायरेक्टली उस सर्वर से तो नहीं कनेक्ट हो सकते ना, everyone cannot connect directly to the server, so there must be access point, Wi-Fi router or something, the some other device, वो राउटर ही लेकर चलते हैं। और ये कंप्लीटली वायरलेस होगा क्या ये सिस्टम? आपके यहाँ या मेरे यहाँ पर अगर कोई मॉडेम लगा हुआ है, वाईफाई कनेक्शन है, तो क्या वो कंप्लीटली वायरलेस है? सर हमारे घर तक ही वायरलेस है, उसके बाद वायर्ड ही है पूरा। हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली वो कुछ पॉइंट्स पर वायरलेस होगा, कुछ पॉइंट पर वायर्ड होगा, तो कंप्लीटली वायरलेस तो अभी कुछ भी नहीं है। तो उसी तरीके से ये सर्वर के थ्रू कनेक्शन होगा, हो सकता है कहीं फाइबर केबल है या किसी और तरीके से, सो वायर्ड, बट स्टिल जितना हम एक्सेस कर पा रहे हैं, जितना यूज कर सकते हैं, उतना वायरलेस है, इसलिए हम इसको वायरलेस नेटवर्क ही बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द की मैनेजमेंट फेज जो हमने अभी डिस्कस किया था। अब इसका जो डायग्राम है ना, ये इट इज इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम, दैट
in key management phase that there are different kind of the keys structures are available. Okay, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मास्टर की होता है एक. तो मास्टर की का मीनिंग क्या है? देखो, अगर आप की पेयर्स जनरेट करते हैं, ठीक, डिफरेंट की पेयर्स, तो एक तो हमारे पास टेक्निक है दैट इज पब्लिक की सिस्टम. इन पब्लिक की सिस्टम we use pair of key always, like public key and correspondingly private key. ठीक है, तो एक पेयर जनरेट करते जाते हैं, सो देयर विल बी नो इशू. आप पब्लिक की को आप पब्लिकली प्रोवाइड करा देते हैं और प्राइवेट की अपने पास रहती है. जो भी यूजर है उसके पास उसका खुद का प्राइवेट की रहता है. तो कुछ स्टेज पर आप पब्लिक की सिस्टम यूज कर सकते हैं, कुछ स्टेज पर आप प्राइवेट की यूज कर सकते हैं. बट प्राइवेट की सिस्टम में भी जैसे हमने देखा था फीस्टल स्ट्रक्चर में, आई थिंक फीस्टल ऐसा ही कुछ है. फीस्टल स्ट्रक्चर में सपोज 16 राउंड्स थे, सो हाउ मेनी कीज वी यूज्ड इन फीस्टल स्ट्रक्चर फॉर 16 राउंड्स? तो एक ही होती है, लेकिन हम एक्सपैंड करके हर राउंड के लिए 16 अलग अलग हाँ कीज बन जाती है. हाँ, मतलब 16 सब कीज बोलते हैं स्टार्ट ना हम एक उनको. ही की से करते हैं, मतलब हाँ 16 हाँ, सबकी डिफरेंट. एग्जैक्टली बिकॉज ये कोई पब्लिक की सिस्टम तो नहीं है ना. फीस्टल स्ट्रक्चर में हम पब्लिक की सिस्टम तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो की आप ट्रांसमीटर साइड यूज कर रहे हैं वही आप रिसीवर साइड भी यूज करते हैं राउंड वाइज. तो फिर ये 16 राउंड्स के लिए आप जो सेपरेट डिफरेंट कीज जनरेट करते हैं, तो एक मास्टर की रहता है, ठीक है, वन मास्टर की इज देयर, एंड with this master key, with the help of this master key, we can generate these sub keys for the different rounds. तो बेसिकली अब उसी तरीके से आप ग्रुप मास्टर की यूज बोल सकते हो, ग्रुप टेम्परेरी की बोल सकते हो, डिफरेंट की सिस्टम यूज कर सकते हो. 256 बिट का यूज कर सकते हो आप, और 126 बिट यूज कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स दैट how efficient key management system you want to make. So basically this is the basic general idea regarding the key management phase system. Okay, so now after this, तो ये सेम वही स्ट्रक्चर है कि आप किस तरीके से की मैनेजमेंट फेज को आप यूज कर सकते हैं. Then data transfer phase, तो temporal key integrity protocol, secure wireless change only to older web. These are the 4 basic points regarding the just wait, regarding the data protection transfer. आप किस तरीके से डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से मोड और प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं. CRC ब्लॉक साइफर भी हम यूज करते हैं, RC4 भी यूज कर सकते हो. सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. तो आप जो बोल रहे थे, सपोज यहाँ पर मैं एक और स्टेप ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? अब वो बेसिक तो वही है, बट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट हैज 2 schemes for protecting the data. One is temporal key integrity protocol, another is the CBC MAC protocol. तो अगर एक और मोड यूज करते हैं हम, तो डेफिनेटली ये इस प्रोटोकॉल को अब आए तो नहीं बोलोगे, बट है तो 802.11 ही. अगर आपने कुछ और यूज कर लिया है, फॉर एग्जांपल अभी QKD भी यूज करते हैं क्लासिकल में भी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो की मैनेजमेंट. तो अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली कि आपने कुछ एड ऑन कर दिया है. तो इस तरीके से चीजें एड ऑन होती जाती हैं. Okay, so after this, one thing is that the important task is the pseudo random function.
HMAC SHA-1 स्कीम यूज करते हैं बेसिकली। उसका नाम जरूर है देखो स्यूडो रैंडम फंक्शन, बट कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही होगा, आया ना? हाँ सर, ऐसे टोटली रैंडम तो आज तक है नहीं। हाँ रैंडम देखो, मशीन को कुछ तो लॉजिक बताना पड़ेगा ना सिस्टम को। हाँ हाँ बट होता क्या है कि वो लॉजिक, सपोज यू आर डिजाइनिंग द लॉजिक, तो वो आपको पता है, ठीक है, और cracking that logic is very very difficult, and every time it will generate always a new thing. That's why we will say pseudo random function. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, हम एक फंक्शन यूज करते हैं RAND, लेट्स से n, n, सो इन मैटलैब, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, एक रैंडम फंक्शन जनरेट कर देगा n क्रॉस n का। अब n अगर 2 है तो 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दे देगा रैंडम वैल्यूज के साथ, यही देगा, यस सर। ठीक है। मैं 2 क्रॉस 2 लिख देता हूँ, मैं एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब दोबारा अगर मैंने इसको यही लिखा तो क्या फिर से यही सेम नंबर मिलेगा मेरे को? नहीं सर। नहीं, यस, बिकॉज वो रैंडम फंक्शन है जो कि रैंडमली नंबर पिक करके आपको दे रहा है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 4 वैल्यूज, बट कुछ ना कुछ तो लॉजिक इसका बना हुआ है बैकएंड पर, तभी मशीन वर्क कर पा रही है, ठीक है। तो सेम थिंग, तो यहां पर जो स्यूडो रैंडम फंक्शन जनरेट किया जाता है वो जनरेट इसकी मदद से करते हैं, बिकॉज दिस HMAC SHA-1 स्कीम इट इज ऑलरेडी अ कॉम्प्लेक्स थिंग। अब इसकी मदद से यूज करने पर हमने रैंडम फंक्शन डिजाइन कर दिया, ठीक है। ओके, now web protocol, while WAP is universal one standard developed to provide mobile wireless users access to telephony and information services. So WAP is the another application कह लो, या प्रोटोकॉल तो वो है, इट्स प्रोटोकॉल इटसेल्फ इट इज, बट हम ऐसे बोल सकते हैं दैट दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द वायरलेस नेटवर्क सिस्टम। तो वेब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की मदद से हम इसको अपने सिस्टम को यूज सिक्योरली यूज कर सकते हैं। So it is having significant limitations of devices network display with wide variations. तो अलग अलग वेरिएशंस के साथ हम डिवाइस के लिमिटेशन, नेटवर्क के लिमिटेशन के साथ इसको यूज करते हैं। नाउ वेब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स लाइक प्रोग्रामिंग मॉडल, मार्कअप लैंग्वेज, स्मॉल ब्राउजर, लाइट वेट कम्युनिकेशन, everything is included here in web, जब भी हम इसको डिफाइन करना है तो। Okay. Now this is simple web programming model. Each and every graph I have taken directly from the source that I have mentioned here. Okay, because there is no basic mathematics in this, और इसमें कोई ऐसे मैथ्स नहीं है जो कि इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। सिंपल मॉडलिंग है, मॉडलिंग थ्योरी है, आप मॉडल डिजाइन कैसे करते हैं हम उसको समझ रहे हैं। लाइक क्लाइंट, गेटवे एंड ओरिजिनल सर्वर। सो क्लाइंट साइड आप यहाँ यूजर रख लीजिए, देन गेटवे एनकोडर डिकोडर हो गया, देन ओरिजिनल सर्वर है, तो कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट उस पर रहेगा ही। तो पहले यहाँ से एनकोडेड रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट यहाँ सर्वर पर आएगा, देन सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, एंड एट द एंड फाइनली विल गेट द डेटा up to the client. Then this is infrastructure like HTML filter, web proxy is there, ordinary web server, basic, very basic, that internet, word of internet, then wireless network, and at the end you will get back the final data. Wireless markup language, so इसमें mentioned था, that's why I have written, but अब इसको पढ़ने का कुछ मीनिंग नहीं कि मैं वापस से मार्कअप लैंग्वेज हम डिस्कस करें।
So basically it is related to text, image formatting and layout commands. HTML page base रहता है ये. Now this is the web architecture structure. देखो दिख रहा है, विजिबल है? यस सर. हाँ, तो बेसिकली इसमें अब क्या कर रहे हैं ये? कंप्लीट आर्किटेक्चर इज दिस. सर्विस डिस्कवरी, सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टो लाइब्रेरीज होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी, की मैनेजमेंट सिस्टम. अब उसी तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आ गया, किस तरीके से रहेगा. जैसे टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल है ना, देयर आर 7 लेयर्स इन ओएसआई, 5 लेयर्स इन टीसीपी आईपी. उसी तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल बना दिया. अब इसमें आप आईपी, अब लास्ट में आएंगे आप नेटवर्क्स में, तो IPv4, IPv6 और बहुत सारे नेटवर्क. सो दिस इज आइडियल आर्किटेक्चर. जरूरी नहीं है सारी चीजें हमेशा यूज होती है, नहीं. इट डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट. सो गेटवे पर और so web device, web gateway, web servers, so these are the different TCP, IP, transport layer security, HTTP, WA, different protocols जो कि हम starting में discuss भी कर चुके हैं काफी सारे. So different protocols are used here for different purposes. So यहाँ wireless session protocol क्या करता है? It provides application to session services. And WSP is based on HTTP with optimizations also. Then WTP transaction protocol है. It also provides an efficient, reliable transport service. Basically ये जो transportation of data है, that will be handled with the help of this WTP in web protocol architecture. Then WDP, datagram protocol. So ये higher layer से और लोअर लेयर का जो भी डेटा का कम्युनिकेशन है उसको हैंडल करता है. देन WTLS, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, like TLS. Sessions and connections are there, so secure connection first and secure session. So two things are there. One is secure connection, another is secure sessions. Almost the same thing that we have discussed in the previous lectures. लाइक कनेक्शन है तो आपको बेटर कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा पहले, और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. एक सेशन है अगर इन प्रोग्रेस है तो दूसरा सेशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. दिस इज वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. सो हैंडशेक प्रोटोकॉल इज देयर, चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल, जो भी हम पढ़ चुके हैं वो सभी सारे वही प्रोटोकॉल्स हैं. रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में आप यूजर डेटा है, देन कंप्रेशन, देन आप मैक ऐड करते हैं इसमें, देन इंक्रिप्शन, देन वी विल ऐड दी हेडर आल्सो. एंड दिस इज दी हायर, सो चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल, वही तीनों वही प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने किस टाइम पर डिस्कस किए थे, याद है ये प्रोटोकॉल्स? ऑथेंटिकेशन में आए थे. हाँ, ठीक है. So this is handshake protocol, same वही client server phases कि किस तरीके से client और server का communication होता है. I think हमने when we discussed SSL protocol, secure socket layer protocols, ठीक है, तब ये सारे डिस्कस किए थे. एल्गोरिदम तो अब जैसे मर्जी आप जैसे जैसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स आपको यूज करना है, डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट. ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और जो सर्टिफिकेशन है वो ये होता है, यूज होता है जो X.509 वर्जन 3, X9.68 समथिंग लाइक दिस. क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जनरली HMAC ही यूज होता है, और यहाँ पर आप चाहें तो RC5 भी यूज कर सकते हैं, DES 3, DES, कुछ स्टेजेस पर आप DES यूज कर सकते हैं, कहीं पर आप RC5 यूज कर सकते हैं. So it depends. Pseudo random function is one of the most important function when we use the cryptographic algorithms.
And last topic is the web end-to-end security. So end-to-end security is also necessary, that how we can secure our network, means end-to-end, means particular मोबाइल और जैसे व्हाट्सएप में ये हमने डिस्कस भी किया था शायद एक बार, व्हाट्सएप में आजकल आता है ना एंड टू एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आता है, मेल पर भी आ रहा है आजकल। यस सर। हाँ, यही आता है ना एंड टू एंड सिक्योर सर्विस। यस सर, ये है। ओके, तो वो वही वो प्रोटोकॉल ही है। इवन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वो टीएलएस भी आता है। आप थापर से जो भी मेल आता है, देन यू कैन इवन चेक। So these are the basic structure। ओके, ये TLS बेस्ड सिक्योरिटी, तो जो भी आपका डिवाइस, गेटवे और सर्वर है, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, सेम प्रोटोकॉल्स वी विल यूज। आईपी बेस्ड, आईपी सिक्योरिटी बेस्ड, अगर सिक्योरिटी है आईपी सेक बेस्ड, तब फिर से जो भी whatever the protocols, the same protocol structures we will use for device, gateway and server। Then web end-to-end security, ये basic structure है। आप device, then default gateway and subnet, then at the end web server, और last में application server पर जाता है। So this is the summary that we have discussed in this unit। One is wireless LAN, another is the protocol, web protocol, and the last then WTLS, wireless transport layer security, and at the end we discussed about the wireless end-to-end security। So these are the topics, all are the theoretical things, and most of the topics we have discussed in some other units also protocol wise।